Art and literature of the Mughal period. The Mughal ruler were very fond of grand palace. अब जो मुगल रूलर थे वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे बड़े बड़े महलों के. Hindu style of architectural decoration merged with Islamic style of construction palace and domes. अब जो हिंदू स्टाइल होती थी आर्किटेक्चरल डेकोरेशन में वो तो होती थी पर साथ ही में इस्लामिक स्टाइल भी वो लोग साथ में मिलाते थे. मतलब दोनों स्टाइल को मिला के कंस्ट्रक्शन करते थे पैलेस का और डोम्स का. शाहजहां built many renowned monuments and is known as a constructor of पैलेस. अब शाहजहां ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं इसीलिए उसको कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेस बोला जाता है. ही ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड मेनी आर्टिस्ट एंड सो एनकरेज्ड आर्ट. अब उसने है वो बहुत सारे आर्टिस्ट को मोटिवेट किया है उनको एनकरेज किया है. द राजपूत रूलर वेर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड सो पेट्रोनाइज द आर्ट ऑफ पेंटिंग. अब जो राजपूत रूलर थे वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं पेंटिंग के तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को एनकरेज भी किया था. जहांगीर टू वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पेंटिंग्स. जहांगीर खुद को बहुत शौक था कि पेंटिंग कलेक्ट करने का. द मुगल एरा इज कंसिडर्ड टू बी अ पीसफुल पीरियड ऑन द होल. ऐसा माना जाता है कि मुगल एरा था बहुत ही ज़्यादा शांत था. इट वॉज अ फेवरेबल टाइम for the development of literature and Sanskrit books were translated, historical volumes were written and Hindi literature received patronage. मतलब कि ये जो समय था उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर में और संस्कृत बुक को ट्रांसलेट करने में. हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स भी लिखे गए और हिंदी लिटरेचर भी लिखा गया. द दोहाज ऑफ कबीर एंड रहीम एंड शखी बिकम्स फेमस. अभी जो दोहा होता है कबीर का और रहीम का और शखी का वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है. रशखान अ डिसिपल ऑफ वैष्णव आचार्य विठल नाथ जी कंपोज्ड हिंदी पोएट्री. अब जो रशखान थे वैष्णव आचार्य विठल नाथ जी के उन्होंने हिंदी पोएट्री कंपोज की है. Many foreigners travelers came to India during this period. They have described the state administration system and the common life of the people in their travelogue. अब जो बाहर से फॉरेनर लोग आते हैं ट्रैवल करने के लिए उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में ये लिखा है कि राज्य की वहीवटी सिस्टम कैसी हुआ करती थी और वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी हुआ करती थी. टू फ्रेंच ट्रैवलर तावेनियर एंड बेर्नियर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम. और उसी समय के दौरान दो फ्रेंच ट्रैवलर थे तावेरियन और बर्नियर वो भी इंडिया में आए. ऑफ देम बर्नियर लिव्ड इन इंडिया फॉर 12 ईयर. उसमें से जो बर्नियर था जो फ्रेंच ट्रैवलर वो 12 साल तक इंडिया में रुका. He had observed that मुगल रूलर used to spend a great sum on the army. उसने देखा कि मुगल जो रूलर है मुगल शासक है वो ज़्यादातर पैसा है वो अपनी आर्मी में लगाते हैं क्योंकि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सके. He has also mentioned appreciatively that Indian textile were very famous in the market of Europe and Asia. उसने ये भी नोट किया कि जो यूरोप और एशिया की जो मार्केट है उसमें टेक्सटाइल जो है इंडियन टेक्सटाइल वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. डाउनफॉल. शाहजहां's रेंज कैन बी कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर. शाहजहां का जो समय था उसे गोल्डन एज माना जाता है. वन कैन से दैट द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड इन द लेटर ईयर ऑफ शाहजहां. ऐसा माना जाता है कि शाहजहां के आखिरी सालों में इसका डाउनफॉल शुरू होना हो गया था. औरंगजेब्स पॉलिसी टू प्रूव्ड फेटल. औरंगजेब स्ट्रगल्ड कंटिन्यूअसली. अब जो औरंगजेब की जो नीतियाँ थी वो एकदम से अच्छी थी मतलब इतनी भी बुरी नहीं थी पर औरंगजेब है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करता रहा. अमॉन्ग दिस द कॉन्फ्लिक्ट विथ वीर दुर्गादास इन द नॉर्थ एंड मराठा केसरी शिवाजी इन द साउथ आर नोटवर्दी. पर उसके जो कॉन्फ्लिक्ट युद्ध थे वीर दुर्गादास जो कि नॉर्थ में हुआ करते थे और मराठा केसरी शिवाजी जो साउथ में हुआ करते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मतलब नोटवर्दी है. वीर दुर्गादास. After the demise of the king of Jodhpur, his queen and her son were under the threat of the Mughal ruler. अभी जो राजा थे जोधपुर के उनके डेथ के बाद उसकी रानी ने और उसके
लड़के ने मुगल रूलर थे वो उनके कब्जे में आ गए। वीर दुर्गादास शेल्टर देम एट अ सेफ प्लेस, पर वीर दुर्गादास ने उनको सेफ प्लेस पे ला दिया। किसको? तो उस क्वीन को और उसके बेटे को, जो कि मुगल रूलर के कब्जे में थे। आफ्टर दैट with the help of a loyal soldier he protected मारवाड़ इंडिपेंडेंस फॉर 25 years। और जो उनके लॉयल सोल्जर थे उनकी मदद से उन्होंने मारवाड़ को 25 सालों तक आज़ाद रखा। औरंगजेब was unsuccessful in dealing with the strategy of launching surprises attack and had to ultimately reconcile with the राजपूत। अब जो औरंगजेब है वो जो षड्यंत्र रचता था कि सरप्राइज अटैक मतलब कि सीधा हमला कर देना, वो नीति अपनाता था, वो एकदम अनसक्सेसफुल थी और वो मजबूरी में राजपूत के साथ ज्वाइन हो गया। छत्रपति शिवाजी, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसी मेनी किंगडम्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। जो औरंगजेब की जो नीतियाँ थी उसकी वजह से बाकी सारे किंगडम जो थे ज़्यादातर उसने भी उसके सामने बगावत कर दी। मराठास किंगडम वॉज वन अमोंग्स देम, मराठा किंगडम उसमें से एक था। द मराठा सरदार हु वर्कड फॉर द बहामनी सुल्तान्स एंजॉयड जागीर। अब जो मराठा सरदार थे जो कि बहामनी सुल्तान के लिए काम करते थे वो जागीर बहुत एंजॉय करते थे, मतलब वो उनको बहुत सारे लैंडलॉर्ड यानी कि बहुत सारी ज़मीन दी जाती थी। But the need to establish an independent and a strong Maratha kingdom arose with the emergence of the Shahaji Bhonsle, the brave and a capable leader। अब जो ज़रूरत थी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग मराठा किंगडम एस्टेब्लिश करने की, तो वो कब शुरू हुआ? तो शाहजी भोसले ने जब उनकी हेल्प की तब, जो कि एक ब्रेव और कैपेबल लीडर थे। लेटर शिवाजी महाराज हिज सन टुक ओवर द मेंटल ऑफ द मराठा किंगडम। फिर शिवाजी महाराज जो उनके बेटे थे उन्होंने फिर उनके पास से ये ले लिया और फिर वो पूरा किंगडम उसको संभालने लगे। शिवाजी भोंसले was born in 1627 CE in the शिवनरी फोर्ट। अब जो शिवनरी किला है उसमें इन शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 CE में। He was raised by his mother जीजाबाई and mentor दादोजी कोंडदेव। उनको किसने पाल पोस के बड़ा किया? तो उनकी मम्मी जीजाबाई और उसके दादा कोंडदेव ने। He dreamed of establishing a small and independent kingdom at पुणे। उनका सपना था कि वो एक छोटा सा पर एकदम इंडिपेंडेंट किंगडम बनाए पुणे में। He inherited his self-respect, fearless and brilliance from his mother and learned intricacies of administrative policy from his grandfather। अभी शिवाजी ने एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर फियरलेस और ब्रिलियंस, ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने अपनी मम्मी जीजाबाई के पास सीखी और फिर वही वटी जो नीतियाँ होती है, जो पॉलिसीज होती है, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से सीखी। ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ गुड फ्रेंड लाइक तानजी। और शिवाजी महाराज का नसीब बहुत अच्छा था कि उनको एक अच्छा फ्रेंड मिला तानाजी की जैसा। Gradually, he expanded his army and the tender age of 16, he started capturing fort। अब धीरे धीरे उनकी जो आर्मी थी वो बढ़ने लगी और उन्हें छोटी सी उम्र 16 साल में ही किले जीतने शुरू कर दिए थे। तोराना, चाकंड, सिंघागढ़, पुरंदर were some of the fort capturing by him। अब इतनी छोटी सी उम्र में ये सारे किले उन्होंने जीत लिए थे। Shivaji was coronated in 1674 CE after several confrontations with the Sultan of Birjapur and the Mughal of Delhi। He worked hard to establish a smooth and efficient administrative system। He formed a cabinet of 8 ministers for the proper administration of the state। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते थे एक स्मूथ और इफ़िशियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब वही वटी जो कार्य होता है, वही वटी जो सिस्टम होती है, उसको एकदम से स्मूथ और असरकारक बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। उन्होंने एक कैबिनेट फॉर्म किया, एक कैबिनेट स्थापित किया जिसमें 8 मिनिस्टर थे जो उनकी हेल्प करते थे एक प्रॉपर वहीवटी कार्य चलाने के लिए, एक राज्य का प्रॉपर वहीवटी कार्य चलाने के लिए। एंड ऑफ मुगल रूल। द मुगल आर्मी वॉज टायर्ड ऑफ वेगिंग
वॉर अगेंस्ट द मराठास इन द साउथ ऑफ 25 years लॉन्ग। अब जो मुगल आर्मी है वो एकदम से परेशान हो गई थी मराठा के सामने लड़ने के लिए, क्योंकि वो 25 साल तक युद्ध कर रहे थे। एट लास्ट औरंगजेब डिसाइडेड टू रिट्रीट टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब औरंगजेब ने ये डिसाइड किया कि अब वो नॉर्थ की साइड मूव कर लेगा। ही हैड ऑल्सो बिकम ओल्ड बाय दैट टाइम, और उस समय वो बहुत बूढ़ा भी हो चुका था। आफ्टर हिज डिमाइसिस द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगन, और उनकी अब औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल साम्राज्य था उसका डाउनफॉल, मतलब कि उसका पतन शुरू हो गया था। स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ब्रोक आउट। देयर वॉज नो कैपेबल रूलर हु वुड कीप एवरीबडी टुगेदर। अब वहाँ पे कोई ऐसा शासक नहीं था कि सबको साथ में लेके चल सके। औरंगजेब्स नैरो माइंडेड पॉलिसी वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। अब जो औरंगजेब की जो नैरो माइंडेड पॉलिसी थी, उनकी जो नीतियाँ थी, छोटे दिमाग वाली नीतियाँ, वही रिस्पॉन्सिबल है एक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। The Mughal Empire, which was established in 1526 CE, started declining from 1707 CE. अब जो मुगल एम्पायर है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1526 में। अब उसका पतन होना कब शुरू हुआ? 1707 CE में। The empire set up by Babur extended over most of India in Aurangzeb time, and during this reign itself starting decline. अब जो साम्राज्य था जो कि बाबर ने एक्सटेंड किया था, मतलब कि उनको बढ़ाया था पूरे इंडिया में, तो औरंगजेब के टाइम पे बाबर ने ये पूरा एरिया है वो बढ़ाया था, और उसने खुद ही ये सब बनाया था, और ये उसका पतन होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।